नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। फिल्मों में काफ़ी जगह पे ये से देखने को मिलता है कि जब किसी माँ के बच्चों को कोई उठा के लेके चला जाता है या किसी भी जानवर के बच्चों को कोई उठा के लेके चला जाता है तो उसके पीछे माँ दौड़े दौड़े चले आती हैं और उस जो उठाया हुआ व्यक्ति है या जो भी कोई उठा लेता है उसे बहस करती है, उसे लड़ती है कि मेरे बच्चे को दे दो, मेरे बच्चे को वापस दो, मेरे बच्चे को उठाया क्यों। ये तमाम चीज़ें, ऐसी घटनाएं फिल्मों में या रियल में भी देखा होगा। लेकिन यही होता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जब सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को उठा लिया, गिरफ्तार किया, तो ममता बनर्जी बिना चप्पल पहने दौड़े दौड़े सीबीआई के ऑफिस निजाम पैलेस पहुंच गई और वहां पे जाकर टेंट डाल दिया। लेकिन सवाल है ममता बनर्जी से कि आखिर को उठाया है उन 4 नेताओं को तो इंडिया से बाहर लेके नहीं जा रही थी या फांसी नहीं दे रही थी, सिर्फ पूछताछ के लिए किया गया था। जो 2016 में जो घटना घटी थी उसी के बारे में पूछताछ सीबीआई उसको उठाया था। लेकिन ममता बनर्जी इगोस्टिक वुमन, बाकी लोगों के लिए जब आप चमचों से पूछेंगे, इस देश में चमचे जो हैं उनसे पूछेंगे कि ममता बनर्जी तो बहुत अच्छी हैं, उनकी जैसे तो सिंपल कोई है ही नहीं, उनकी जैसे सीधी सादी कोई है ही नहीं। लेकिन आज इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई राज्य की मुख्यमंत्री उनके मंत्री गिरफ्तार पे सीधे पहुंच गई और लगी वहां पे छीछा लेदर और हो हल्ला करने। यहां तक कि खबर भी आई कि निजाम पैलेस पे यानी कि सीबीआई के बिल्डिंग पे टीएमसी के गुंडे ने पत्थरबाजी तक की कि मेरे मुलाजिम को, मेरे मालिक को वापस कीजिए। जबकि कोविड का सेशन चल रहा है। खुद ममता बनर्जी कोलकाता में कोविड के बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई ये कुछ नहीं करेगा, संपूर्ण लॉकडाउन है, मेंटेन करना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को उन्होंने ताक पर रख के अपने समर्थकों के साथ सीबीआई बिल्डिंग पहुंच गई। भाड़ में जाए कोविड का नियम कानून, पहले अपने मंत्री को बचाओ। लेकिन मेरा सवाल है कि सीबीआई ने 4 नेताओं को उठाया था तो उनको फांसी देने के लिए नहीं, या उनको इंडिया से भेजने के लिए नहीं, या उनको कुटाई के लिए नहीं। 2016 में जो नारदा टेप इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में पूछताछ के लिए या गिरफ्तारी के लिए ही उठाया हो तो उसका बेल मिल जाता। सीबीआई कहीं इनकाउंटर नहीं करने वाली थी। लेकिन इगोस्टिक वुमेन ममता बनर्जी, इनका दोहरा मापदंड आता है। जब पश्चिम बंगाल में जब ये जीती थी उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का घटनाएं घट रही थी, उस समय उन लोगों के घर पे जाके मिलने से बेहतर है कि मुंह पे टेप बांध के बैठी हुई थी। उन किसी भी पीड़ित व्यक्ति से मिलने नहीं गई ममता बनर्जी, वहां पे चुपचाप बैठी थी, कुछ नहीं बोली, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज पूरा किया, चुपचाप हो गई। लेकिन जैसे ही इनके मंत्री पर सीबीआई ने एक केस में उनको उठाया तो दौड़ के चली आई। जब शपथ पत्र ममता बनर्जी पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था कि किसी के साथ, राज्य के किसी भी व्यक्ति, किसी जाति के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी भेदभाव लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं कि जब टीएमसी के साथ कुछ होता है तो पूरे सड़क पे टेंट डालेंगे, परेशान करेंगे, जो टीएमसी पे हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे, उसको परेशान करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, गाली देंगे। लेकिन बीजेपी के साथ कुछ अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं या आरएसएस के नेताओं के साथ ऐसी घटना घटती है तो मुंह में टेप बांध लेती हैं, आंखों पे पर्दा डाल लेती हैं। तो सवाल तो लोग पूछेगा ही, और सवाल बनता भी है कि ममता बनर्जी, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप उसका गरिमा रखती, आप सवाल जवाब कर सकती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी, लेकिन अपने चिलगोजों के साथ वहां पे निजाम पैलेस पहुंच के ऐसा क्या साबित करना चाहती थी। लेकिन आपने जो साबित किया
आपने दिखा दिया कि सब कुछ पाखंड है वहाँ पे। जो दिखाया जा रहा है वहाँ पे लॉकडाउन में, कि वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, ये तमाम चीज़ें सिर्फ पाखंड है। लीजिएगा, ये तमाम चीज़ें सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए और आम जनता के लिए बना है, लेकिन टीएमसी के नेताओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बना है। टीएमसी के नेताओं के लिए लॉकडाउन है ही नहीं पश्चिम बंगाल में। जो टीएमसी का कार्यकर्ता है लॉकडाउन फॉलो नहीं करेगा, जो टीएमसी के सांसद है वो लॉकडाउन फॉलो नहीं करेगा, जो टीएमसी के मुख्यमंत्री हैं वो लॉकडाउन फॉलो नहीं करेंगी। तभी तो आज वहाँ के समर्थक, वहाँ के नेता, तमाम लोग सीबीआई के बिल्डिंग के बाहर में जाके वहाँ पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन है। सवाल तो सिर्फ यही है कि सीबीआई ने तो उठाया तो था, मारने वाला तो नहीं था, इनकाउंटर करने वाला तो नहीं था। इस देश में संविधान है, कोर्ट है, कानून है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं किया और अपने चिलगोजों के साथ सीबीआई के बिल्डिंग के बाहर में ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना मास्क था, ना सैनिटाइजर था। वो तमाम लोग जिनके हाथों में झंडे थे और क्लोज टू क्लोज सब लोग खड़े थे। भाड़ में जाए कोविड, हम तो पहले अपने नेता को छुड़ाएंगे, हम तो उनको बाहर निकालेंगे जो लोगों को सीबीआई लेके गई है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वही तो वैक्सीन है, 4 नेता। अगर वो वैक्सीन, वो 4 नेता निकल जाएं, पश्चिम बंगाल में कोविड फ्री, कोविड होगा ही नहीं, कोरोना रहेगा ही नहीं। इस तरह का मैसेज था क्या? लेकिन ममता बनर्जी, आपने जो इस तरह का आज हरकतें किया है वो कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करता है कि एक मुख्यमंत्री जाके सीबीआई बिल्डिंग में बैठ के, और वो भी लगभग 6 घंटे, जिस 6 घंटे को आपको कोविड के सेंटरों पे जाके पता लगाती, जाके उन तमाम रोगियों से मिलती, जाके डॉक्टरों से मिलती, वहाँ पे चक्रवात आने वाला है उन तमाम अधिकारियों से मिलती कि स्थिति क्या करनी है। लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों का नहीं मूल्यांकन किया और सीधे जाके टेंट डाल दिया सीबीआई बिल्डिंग के बाहर। ममता बनर्जी, 6 घंटे आपने स्पेंड किया है सीबीआई बिल्डिंग के बाहर। क्या यही है मुख्यमंत्री का चेहरा? लेकिन जब कोई सवाल पूछता है तो आप अहंकारी होकर उसको जेल में डाल देती हैं। लेकिन जिस तरह का आपने हरकतें आज की हैं वो कहीं ना कहीं देश सवाल पूछ रहा है ममता बनर्जी कि क्या कोविड पश्चिम बंगाल में नहीं है, क्या चक्रवात वहां पे नहीं आने वाले हैं। ये तमाम ऐसे सवाल ममता बनर्जी से पूछी जा रही है और लगातार देश पूछ रहा है, साथ में तिवारी भैया भी पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी, जिस तरह का आपने 6 घंटे आज बर्बाद किए हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के साथ साथ मुख्यमंत्री का पद की भी गरिमा गिरा दी है। क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को बचाने के लिए रैली निकाल दिया, और वो भी महामारी के टाइम पे, जब महामारी के टाइम पे सबको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और तमाम चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए था। उस समय आपने तमाम चीज़ों को ताक पे रख दिया ममता बनर्जी, और पूरे पश्चिम बंगाल को आपने महामारी फैलाने के लिए प्लान कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी अब इस तमाम चीज़ों को आप समझेंगी नहीं, और लगातार इस तरह की हरकतें 5 साल देखने को और मिलेगा पश्चिम बंगाल की जनता को। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ लविशवा को, और नॉट लविश,